Hey guys, welcome back. This is Soch Alay channel, Soch Alay. My name is Jerry and this is my friend Vishal. Vishal, what do we have for today? आज जो यार मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है ये एक वीडियो है ऑन टोयोटा। Okay. अभी टोयोटा एक्चुअली फेमस है फॉर देयर इंजन्स। अभी तुम Yes. इनोवा क्रिस्टा देख लो या कोई भी अच्छी गाड़ी देख लो, उनके इंजन्स बहुत अच्छे होते हैं। नाउ एंड टोयोटा इन्वेंशन बहुत ज्यादा करता है, मतलब चीजों को लेके इन्वेंट बहुत सी चीजें करता है। तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईवी व्हीकल थी वो टोयोटा ने निकाली थी। Oh, really? हाँ, तो टोयोटा Cool. इन्वेंशन बहुत करता है। Mm-hmm. बट उसने फिर वो प्रोजेक्ट अपना डस्टबिन में डाल दिया। बट वो डस्टबिन में क्यों डाला वो शायद इस वीडियो में बताया, क्योंकि टोयोटा के ऊपर तो शायद बताए। बट अभी टोयोटा जो कर रहा है वो नया इन्वेंशन कर रहा है कि वो वाटर के ऊपर इंजन बनाए, मतलब वाटर को एज अ फ्यूल यूज करे इन इंजन और उससे गाड़ी चले। सो What? लेट्स सी वो कैसे कर रहा है। हाँ, वाटर से कैसे कर रहा है, पानी से इंजन फ्यूल, मतलब पानी एज अ फ्यूल यूज करेंगे। और ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा होगा नहीं होगा, अब ये पता नहीं, मेरे को वीडियो देखकर पता चलेगा। लेट्स सी, बट यस आई नो दैट दे आर वर्किंग फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स ऑन दिस। Okay. और पास्ट फ्यू इयर्स मतलब ये कुछ, मतलब 10 12 20 साल से काम कर रहे हैं इस। इट अच्छा. इज नॉट जस्ट फॉर 5 इयर्स, ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं। Okay. लेट्स सी ये क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पहुंचे। All right. Let's start. या So, टाइटल का नाम है गेम ओवर टोयोटा's न्यू वाटर इंजन विल डिस्ट्रॉय एंटायर ईवी इंडस्ट्री and this is in the channel Get Set Fly Science. 7 million plus subscribers. Let's hop onto it. You ready, bro? यस। Okay. We're talking about a game changer. Game changer that's going to change the landscape. टोयोटा कंपनी एक ऐसी गाड़ी बना रही है जिसे हम पानी डाल के चला सकेंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। पेट्रोल की टंकी में पानी जाएगा और चांसेस है इससे वो सभी कंपनीज इंक्लूडिंग इलॉन मस्क की टेस्ला, जो अभी सबसे इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने का दावा कर रही है, उनका धंधा ठप पड़ सकता है। क्योंकि टोयोटा का ये नया इंजन भी एक बहुत ही इको फ्रेंडली कंबशन इंजन होने वाला है, जिसके फ्यूल टैंक में तो पानी डलता ही है, पर उसके एग्जॉस्ट से भी पानी ही बाहर निकलता है। एंड येट वो किसी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक इंजन जितना पावर प्रोड्यूस करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर टोयोटा अपने इंजन में पानी को कैसे जलाने वाला है? क्या इन्होंने साधारण पानी की कोई ऐसी खूबी ढूंढ निकाली है जो इन सभी बड़े बड़े जायंट कंपनीज के नजरों से छूट गई? ऑल्सो अभी के इंजन्स का ना पानी के साथ कुछ ऐसा सीन है जैसे पानी का सीन है बिल्लियों के साथ। कभी गलती से भी अगर पानी किसी इंजन या फ्यूल टैंक में चले जाता है तो उसकी खराब हो हालत जाता कुछ है। ऐसी हो जाती है, मेटल पूरी तरह से सड़ जाता है। सो टोयोटा आखिर इंजन के गल जाता है, दुश्मन sort of. पानी को इंजन जाता का है, सबसे yes. बड़ा दोस्त कैसे बनाएगा? और टेस्ला आज के तारीख में हमें ईवी इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर क्यों नहीं लगता हो, लेकिन सच बात तो यह है कि टोयोटा ने तो 1997 में ही दुनिया की पहली सक्सेसफुल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी थी, और इन्होंने टेस्ला से पहले ईवी गाड़ियों को लाइमलाइट में भी लाया था। तो फिर क्यों आज ईवी का ट्रेंड छोड़कर टोयोटा इस वाटर इंजन का ट्रेंड सेटर क्यों बनना चाहता है? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो इलॉन मस्क की विजनरी आंखें भी नहीं देख पा रही? वेल, अगर आप टोयोटा का माइंडसेट समझ गए ना, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। सो बिना देरी किए चलिए समझते हैं टोयोटा कैसे अपने वाटर इंजन से कार इंडस्ट्री की मेहनत पर पानी फेरने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, टोयोटा ना एक ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनीज की तरह भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि खुद ट्रेंड को सेट करती है, जिस ट्रेंड को फिर बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं। और इसीलिए उनका मेजर फोकस होता है इनोवेशन, इनोवेशन एंड ओनली इनोवेशन। अपने इसी इनोवेटिव ये बात तो सही है ब्रो. ये एक्चुअल में सही बात है। थोड़ा हटकर चलती है टोयोटा. हाँ, क्योंकि तभी इनकी गाड़ियां मतलब दूसरी जितनी भी गाड़ियां उनसे ज्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि बिल्कुल. इन्होंने इंजन में बहुत इनोवेशन किया है। अदर इंजन से बहुत अच्छे इंजन है। लॉन्ग लास्टिंग है आई गेस. लॉन्ग लास्टिंग है, पावर भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। फ्यूल को अच्छी तरीके से यूज करता है इनका इंजन। तो लेट्स सी अब ये क्या कर रहे हैं।
अभी क्या अप्रोच की वजह इनोवेशन से कर रहे हैं। 1990s में पूरी दुनिया जहां पर ईवीज के बारे में सोच भी नहीं रही थी, वहीं पर टोयोटा ने दुनिया की वो अच्छा था यार, वो फर्स्ट टाइम देखा मैंने। आउटर कवर था क्या वो? हाँ, आउटर कवर था। 90s में पूरी दुनिया जहां पर ईवीज के बारे में सोच भी नहीं रही थी, वहीं पर टोयोटा ने दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार टोयोटा प्रियस लॉन्च करके उसी कार मार्केट में ईवीज का एक ट्रेंड भी सेट कर दिया। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लेट 90s में अगर ये कार इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई होती तो शायद अर्ली 2000s में टेस्ला को वो शुरुआती पुश मिलता ही नहीं। खैर, व्हाटएवर मे बी द केस, लेकिन समहाउ टोयोटा खुद अपने सक्सेस से खुश नहीं थी। दरअसल अमेरिका, जो खुद टेस्ला, फोर्ड, शेवरोले, फियाट जैसे बड़े बड़े कार जायंट्स का घर है, वहां भी टोयोटा जैसा एक आउटसाइडर ज्यादा रिलायबल माना जाता है आज के तारीख में। इनफैक्ट यही वजह भी है कि आज के समय अमेरिका में हर 5 में से एक ऑफ रोड गाड़ी टोयोटा की ही होती है। अब ऐसे में जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुआ था और दुनिया भर में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स दोनों मिलने लगे, तब उन्हें अपने इस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन में कुछ कंसर्निंग फ्लॉज नजर आए और उन्होंने अपने इस ईवी का प्रोडक्शन बंद कर दिया। पर क्या थे वो फ्लॉज जिन्हें छोट मोट मॉडिफिकेशंस के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता था? वेल, एक्चुअली में एक नहीं बल्कि मल्टीपल फ्लॉज थे। दरअसल टोयोटा ने जब अपने ईवी मॉडल प्रियस को डिटेल में स्टडी किया, तब उन्हें अपने इस मॉडल में 2 मेजर प्रॉब्लम्स नजर आए। पहला ये कि भले ईवीज इको फ्रेंडली माने जाते हैं और वो 0 कार्बन एमिशन करते हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करवाने वाले चार्जिंग स्टेशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो तो कोल, डीजल, नेचुरल गैस जलाकर ही आती है। यानी कि टेक्निकली जब भी ईवीज रास्ते पर चलती है, तब वो भी तो पर्यावरण को प्रदूषित कर ही रही है। एंड सेकेंडली, ईवीज में जो बैटरीज लगाई जाती है वो मोस्टली लिथियम, कोबाल्ट या फिर निकल जैसे रेयर मेटल से बनती है, और इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ एक बैटरी बनाने में इतना फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता है कि उतने में ऑलमोस्ट 2 साधारण गाड़ियां पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इनफैक्ट शायद आपको ये पता नहीं होगा, पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शोरूम तक पहुंचने से पहले करीब 13,608 किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर चुकी होती है, जो कि हर साल 22,000 लोगों का दम घोट सकता है। यानी कि ऑल इन ऑल टोयोटा रियलाइज्ड कि इन्हीं इसने क्या बोला? बिफोर मेकिंग, बिफोर लॉन्चिंग, हाँ, बिफोर जब तक वो शोरूम तक आती है उससे पहले 13,000 किलोग्राम गाड़ियां पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इनफैक्ट शायद आपको ये पता नहीं होगा, पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शोरूम तक पहुंचने से पहले करीब 13,608 किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर चुकी होती है, जो कि हर साल 22,000 लोगों का दम रहा है, उसका मोल्ड यानी कि ऑल इन ऑल टोयोटा रियलाइज्ड कि इन्हीं फ्लॉस की वजह से ईवीज का मुख्य पर्पस ही बीट हो रहा है, और वो बस दिल की तसल्ली के लिए ये रेयर मटेरियल्स को वेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज इंडिया ट्राई कर रही है अभी। इंडिया बहुत सारी चीजों में ट्राई कर रहा है, नॉट इन इलेक्ट्रिक के लिए तो काफी वो नहीं, ईवी पे कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग। अगर तुम नितिन गडकरी हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका देखोगे ना, तो वो प्रमोट कर रहे हैं आई गेस हाइड्रोजन व्हीकल को। ही ओनली प्रमोटिंग हाइड्रोजन व्हीकल। हाँ, ही इज प्रमोटिंग। वो खुद हाइड्रोजन व्हीकल चलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ही इज प्रमोटिंग, और वो और भी दूसरी एनर्जीज के साथ करना चाह रहे हैं। मतलब वो खाली ईवी पे बेस नहीं, वो अदर एनर्जीज के साथ भी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं। So he's doing it. नतीजा, उन्होंने ईवीज का डेवलपमेंट बैकफुट पर ले लिया और इंस्टेड कंबशन इंजन्स वाले साधारण गाड़ियों को इंप्रूव करने पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया, स्टार्टिंग विद चॉइस ऑफ फ्यूल। बेसिकली शुरुआत से ही टोयोटा को अच्छी तरीके से पता था कि इंजन से भी ज्यादा आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हो वो मैटर करता है, क्योंकि किसी फ्यूल में कितने केमिकल बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स में सीएनजी पोल्यूशन फ्री है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं ना? नहीं, पोल्यूशन फ्री नहीं है। पोल्यूशन है, कम है। मतलब अगर हम कंपेयर करें डीजल और पेट्रोल को, तो सीएनजी में पोल्यूशन कम है, बट यस देयर इज पोल्यूशन। ये मुझे अभी पता क्या पोल्यूशन क्यों होता है? पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जो स्मोक जब वो इंजन, हाँ, वो पोल्यूशन होता है क्योंकि वो जब इंजन से वो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने का तो निकल रहा है बाहर, तो वो प्रोसेस होने का तो जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वही निकलता है, तो पोल्यूशन ही होता है।
लेकिन मुझे अभी वाटर जो फ्यूल यूज करने हाँ का सोच रहा हाँ, है उससे इसमें पोल्यूशन मेरे नहीं होगा। पोल्यूशन नहीं हाँ होगा, लेकिन हाँ, देयर कुड बी राइस इन ह्यूमिडिटी, यू नो। ह्यूमिडिटी नहीं, उससे जो निकलेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो ये यूज कर लेंगे, हाँ, फिर जो ठीक है। बाकी ऑक्सीजन अब बचा। ऑक्सीजन बचना है, वो खाली ऑक्सीजन तो उतना कुछ इम्पैक्ट करेगा नहीं, आई गेस। सो ह्यूमिडिटी इफ का इफ क्या वो है? नहीं, क्योंकि क्योंकि अगर वो रोड पे गिर रहा है तो वो हो जाएगा ना, आपका गीला होगा सोख लेगा, रोड। जमीन सोख लेगी उसे तो। मे बी या तो उनको कुछ ऐसा रखना चाहिए कि मतलब हर 6 घंटे के लिए इतना टैंक पानी, मतलब हाँ, फिर वो एक्स्ट्रा, कहीं और ड्रॉप कर फिर दो। उसको हाँ फेंक दो। हाँ ऐसा कुछ हाँ, ये प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी। में से कितने बॉन्ड्स आसानी से टूटकर अपने अंदर ट्रैप्ड एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, और उनमें से कितने बॉन्ड्स आधे अधूरे टूटकर कार्बन पॉल्यूटेंट्स बना सकते हैं। ये सारी चीजें कंसिडरेशन में लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब ऐसे में ये बात तो आप सभी साइंस लवर्स जानते होंगे, वो मॉलिक्यूल जो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है वो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एलिमेंट है? वेल, कार्बन, राइट। यानी आप एथेनॉल यूज कर लो, आप केरोसिन यूज कर लो, आप सीएनजी यूज कर लो, उन्हें जलाने पर किसी ना किसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही। तो ऐसे में आखिर करें क्या? वेल, एक आइडिया हो सकता है। व्हाट इफ हम हाइड्रोजन H2 यूज करें तो? क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स छोटे होने की वजह से वो किसी फ्यूल टैंक में काफी टाइटली पैक किए जा सकते हैं। यानी कि अगर लेट्स से आप एक फ्यूल टैंक में 24 बॉन्ड्स वाले सिर्फ 4 पेट्रोल मॉलिक्यूल्स भर सकते हो, मगर एक बॉन्ड वाले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के ऑलमोस्ट 100, तो अल्टीमेटली आपके पास 4 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की एनर्जी होगी। ऊपर से हाइड्रोजन के आपसी बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनके टूटने पर पेट्रोल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलता। सो ऑल इन ऑल इट्स अ बिग विन विन सिचुएशन। इनफैक्ट टोयोटा का ऐसा ही हाइड्रोजन इंजन और हमारा उस पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, ये दोनों चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती है। लेकिन जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था, उस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन के भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे। हाइड्रोजन एक प्रॉमिसिंग फ्यूल होने के साथ साथ एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है, यानी उसे अपनी गाड़ी में एक बड़े से टैंक में लेकर घूमना मतलब आप सॉर्ट ऑफ एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब अपने साथ लेकर चल रहे हो। और ऐसे हाइड्रोजन पावर्ड वाली लेट्स से 100 गाड़ियां मुंबई जैसे ट्रैफिक में कहीं पर अगर फंस गई तो बस समझ लो वो कोई ट्रैफिक नहीं बल्कि टिकिंग एटम बॉम्ब है। और इसीलिए इनिशियली टोयोटा को भी अपने इस हाइड्रोजन पावर्ड इंजन के आइडिया को भी स्क्रैप करना पड़ गया था, बट इवेंचुअली दे रिटर्न्ड टू द ड्राइंग बोर्ड वंस अगेन, बट दिस टाइम विद अ न्यू माइंडसेट। देखो, टोयोटा को इतना पता चल गया था कि इको फ्रेंडली गाड़ियां बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स के अलावा अगर दूसरा कुछ काम कर सकता है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन ही है। सो व्हाट इफ हम फिर से जीरो से शुरू करने के बजाय इसी हाइड्रोजन इंजन के प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करें तो? यस, प्योर हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होता है, पर अगर हम इसी हाइड्रोजन को किसी इम्प्योर फॉर्म में फ्यूल टैंक में डालें तब तो वो इनफ्लेमेबल नहीं रहेगा, राइट? और बस इसी आइडिया ने जन्म दिया एक वाटर इंजन वाले कॉन्सेप्ट को। अब फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन में तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को यहाँ पर रियलाइज करते हैं, और ये पर्सनली मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए है थ्रू दिस चैनल। देखो, लाइफ में हम कहीं पर भी अटक जाते हैं, जैसे टोयोटा अटक गई थी, तो हमें हमेशा फॉल बैक करना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग पर। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम को एकदम रूट से आइडेंटिफाई करो। तो जैसे टोयोटा ने यहाँ पर समझा, यहाँ पर प्रॉब्लम हाइड्रोजन इंजन्स नहीं है बल्कि हाइड्रोजन का इनफ्लेमेबल नेचर है। तो हम फंडामेंटली उसके इसी नेचर को किसी तरीके से अगर ट्वीक कर सके तो वी वुड बी एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और ऐसे क्रिएटिव आइडियाज ना आपको यूजुअली सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से ही आ पाएंगे, वरना प्रॉब्लम्स के टाइम पे हमारा दिमाग हमेशा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और एस्केप रूट देखता है, और फिर हम वो आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। सो अब बढ़ते वाटर इंजन वाले कॉन्सेप्ट में आगे। सो पानी चाहे कितना ही साफ क्यों ना हो, अगर हम उसे हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो टेक्निकली उसमें ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी होती है। यही इम्प्योरिटी उसको एक्सप्लोसिवनेस से बचाएगी। टोयोटा को अब फाइनली पता चल गया था वही कि उसे impurity helps us to breathe, man. सही बात है। लेकिन यार मान लो तो उसमें अब ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि वो पानी कितना क्लीन रहना चाहिए, हाँ, हो सकता है। क्योंकि उसमें अगर Obviously, पानी के अंदर कुछ हाँ, एक्स्ट्रा हाँ। मिनरल्स या कुछ भी एक्स्ट्रा हाँ, हो, तो कैन दैट वो आल्सो अफेक्ट?
वो उसके लिए ऑब्वियसली उनका कोई पैरामीटर होगा जब होगा, ये क्योंकि बनेगा इंजन। पेट्रोल भी हाँ तो वैसे लिक्विड ही है और हाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा। बिल्कुल। तो हो सकता है उसके लिए कुछ अलग से पानी खरीदा जाए, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतना कॉस्टली है। वो 20 रुपए में 10 लीटर मिल जाएगा वो पानी। हाँ, मतलब वो इवन पीने का पानी भी यूज कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन नो आई रहेगा। डोंट थिंक सो। नहीं, नहीं, नो आई डोंट थिंक सो। उसका अलग क्योंकि पानी है। अभी जो हमारे बैटरी में पानी डलता है, जो भी इन्वर्टर में बैटरी में पानी डलता है, सो वो वो तो सम उस काइंड ऑफ एसिड है ना। नहीं, एसिड नहीं है, दैट इज नॉट एसिड। इट उसका जो इज। पीएच लेवल होता है, हाँ, वो लेट मी टेल थोड़ा यू, ज्यादा ही कॉन्सिक्रेटेड, कम नहीं, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड। कम होता है। हाँ, नहीं, बहुत कम होता है। कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, वो बहुत कम होता है, वो बहुत कम होता है। हम्म। सो दैट इज नॉट एन एसिड, बट उसमें कुछ है नहीं जो हमारी बॉडी को वो हमें कुछ दे। उल्टा वो हमारी बॉडी में जाके ना हमसे ले लेगा चीजें। सो इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसका एक साइंस है, वो अच्छा। तो मैं समझाऊंगा बाद में। ओके। बट इसका भी शायद वाटर ये ऐसा ही कुछ होगा जो हमारा इसका है ना, बैटरी बैटरी का। तो उसमें पीएच लेवल है नहीं, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं है। वो उसमें खाली H2O ही है और कुछ नहीं। तभी वो बैटरी के लिए अच्छा है। तो हो सकता है कि यही वाटर उसमें यूज करे या फिर कुछ और ट्वीक करे, बट समथिंग लाइक दिस ही होगा। ये 20 रुपए में, आई गेस 25 रुपए में 5 लीटर बाद ही मिलता है। तो 25 रुपए में 5 लीटर फ्यूल मिल रहा है तुम्हें, बहुत है। बाय द वे, दैट्स व्हाई वी आर हियर गाइस। यहाँ पे हम अपना सोच विचार शेयर करते हैं बाय वाचिंग सच वीडियोस, क्योंकि ये एक्चुअली काफ़ी नॉलेज प्रोवाइडिंग चैनल लगा, आई मीन नॉलेज वीडियो भी लगा। है, और नॉलेज भी है, और इसमें कुछ मैसेजेस भी हैं। मैसेजेस भी हैं, करेक्ट। हाँ, कि जहां तुम अटको वहां पे उससे भागो मत। फर्स्ट प्रिंसिपल। ट्राई टू फाइंड, या ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट प्रिंसिपल वे। उसका जड़ ढूंढो, रूट ढूंढो कि कॉज क्या है, उसका रूट क्या है। रूट मिल जाएगा तो तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। सही यू विल बात। गेट टू नो हाउ टू सॉल्व। लेट्स सी ओके, आगे क्या है। लेट्स कंटिन्यू। क्या बनाना है, एक्सेप्ट अगेन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। दरअसल जब वो इस दिशा में एक प्राइमरी रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ऐसे ऑलरेडी कई लोग हैं जिन्होंने पानी को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करके गाड़ियां चलाई है। बस वो गाड़ियां पॉलिटिक्स और इम्प्रैक्टिकल डिजाइन की वजह से कभी मेन स्ट्रीम नहीं हुई। एक्चुअली 1980s में यूएस में बढ़ते फ्यूल प्राइसेस से बचने के लिए एक छोटे से अमेरिकन इन्वेंटर स्टैनली मेयर्स ने पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हुए पानी पर चलने वाली एक गाड़ी डिजाइन की थी। मेयर्स के हिसाब से उनकी ये गाड़ी सिर्फ 4 लीटर यानी कि सिर्फ इतने से पानी में 180 किलोमीटर तक चलने में सक्षम थी। लेकिन जैसे ही मेयर्स ने इस आइडिया को दुनिया के सामने रखा, उन्हें कई ऑयल कंपनी से धमकियां आने लगी। और इसी बीच 1998 में जब वो एक होटल में अपने इस इन्वेंशन के लिए कुछ इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे, तब अचानक उनका गला सूखने लगा। वो तेजी से होटल से बाहर भागते हुए नजर आए, और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उनकी जगह पर मौत हो गई। एंड यू नो व्हाट्स इवन मोर शॉकिंग, उनकी मौत के कुछ ही दिन ये गलत था यार। हाँ, क्योंकि उनको अपना business calm down कॉम्पिटिटर हो जाता दिखा तो उन्होंने मतलब खत्म ही कर दिया, लेकिन खत्म ही दैट कर वाज दिया। मे बी दैट कुड हैव बीन द रीजन। रेवोल्यूशनली, या हाँ। रेवोल्यूशनली हो जाता, और वो पोल्यूशन नहीं होता आज के टाइम में इतना, शायद। दिनों बाद उनकी वो गाड़ी और उससे जुड़े सभी डिजाइन्स भी मेयर्स के गैराज से मिस्टीरियसली गायब हो गए। कहा जाता है कि अगर वो डिजाइन्स आज होते तो शायद ईवीज कभी मेन स्ट्रीम हुए ही नहीं होते, बिकॉज ये लगभग उसी समय की बात है जब टोयोटा प्रियस लॉन्च हुई थी। सो अगर ये वाटर इंजन वाली गाड़ी मेन स्ट्रीम हुई होती, तो शायद प्रियस वो पहली और आखिरी ईवी होती जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया में बज भी क्रिएट किया होता। खैर, वंस दिस वाटर इंजन वाज गॉन, दुनिया के कई और लोगों ने भी वाटर इंजन्स बनाने की कोशिश की, लेकिन दे हैड नो लक। लाइक अभी 2018 में इंडिया के नागपुर के कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने लिटरली एक मारुति 800 को पानी डालकर चलाया था। उन्होंने बेसिकली मारुति 800 के फ्यूल टैंक में कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े पानी में घोल के डाले थे, और उनके बीच एक केमिकल रिएक्शन से जो इनफ्लेमेबल एसिटिलीन गैस पैदा हुई थी, उससे उन्होंने अपनी गाड़ी को चलाया था। और ऐसे ही दूसरे भी कई सारे वेरिएंट्स हैं वाटर इंजन्स के, लेकिन उन सभी में कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे। इनमें से 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम्स कुछ ये रहे। पहली प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि पानी और गाड़ी के फ्यूल टैंक्स, ये कॉम्बिनेशन ही एकदम डेडली है, क्योंकि पानी में मौजूद ऑक्सीजन मेटल से बने फ्यूल टैंक्स के कांटेक्ट में आते ही उसे सड़ाने लगता है, और महज कुछ ही दिनों में आपके गाड़ी के फ्यूल टैंक की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम, कैल्शियम तो क्या वो सारे मेटल्स वैसे होंगे जो अभी गाड़ी में डलेंगे? आई गेस वो कोटिंग कर देंगे उसमें कुछ, जो एंटी वाटर कोटिंग होता है।
या तो ऐसा हो कि वो सिंगल टैंक, सिंस उसमें पानी यूज किया जा रहा है, मतलब वो चेंज करने प्लास्टिक लायक का है। बना, ना ना ना, मतलब उसको मतलब फॉर रिमूवेबल हो। हाँ, वो मतलब अगर ये वाला थोड़ा सा गल जाए, फॉर एग्जाम्पल गल जाए लगता हाँ, है, तो एक रिमूवेबल तो होगा, बट आई गेस वो कुछ ना कुछ ऐसा यूज करेंगे, प्लास्टिक कोटिंग या कोई कोटिंग यूज कर लेंगे कि इतनी जल्दी खराब ना हो जाए तो रिमूवेबल हो जाए दूसरा शायद, प्लास्टिक भी लाइक। यूज कर सकते हैं ना, पीवीसी पाइप हाँ जैसे बट प्लास्टिक पीवीसी प्लास्टिक यूज कर लो। बट अगेन वो आई गेस वो ना केमिकल रिलीज करता है जब ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो प्लास्टिक केमिकल रिलीज करता है, वो दैट इज नॉट गुड फॉर इंजन। हाँ, सो वो भी एक इशू रहेगा। बट दैट्स रियली गुड थॉट मैन, कि पानी से फ्यूल हाँ करके चलाना। हाँ कार्बाइड हाँ। को पानी में डिसॉल्व करने से एसिटिलीन गैस के साथ साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, जो फ्यूल टैंक में जमा होकर उसे क्लॉग कर देता है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एसिटिलीन से रिलेटेड। एसिटिलीन पानी से ज्यादा कोरोसिव होता है और हाइड्रोजन गैस से ज्यादा अच्छा। अनस्टेबल भी, और ऊपर से ये पॉइजनस भी है। यानी कि ऑल इन ऑल मेयर्स के इंजन का तो पता नहीं कि वो पानी को एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिनके बारे में आज हमें पता है उनके डिजाइन काफी इम्प्रैक्टिकल से है। अब ऐसे में आखिर टोयोटा ने पानी से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने का रिस्क क्यों लिया, स्पेशली नोइंग दैट हाइड्रोजन और वेट, वो मेयर्स 1980s का बता रहे थे ना, और उसी टाइम टोयोटा ने अपना फर्स्ट प्लान इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाली लॉन्च करेगी सस्पिशियस लग रहा है ये Freons। तो, कि उस टाइम उनके पास भी वही दिमाग आया। हाँ, नहीं, इन्होंने इन्होंने हाइड्रोजन नहीं सोचा, इन्होंने इलेक्ट्रिक निकाली, हाइब्रिड निकालेंगे, फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिक। उससे पहले इन्होंने इसका निकाला, हाइड्रोजन का निकाला था ना। नहीं नहीं, इन्होंने हाइड्रोजन नहीं निकाला, इन्होंने उसके बाद, इन्होंने जब फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड निकाली, जब इनको उसमें फ्लॉ नजर आया, उसके कई सालों बाद इन्होंने सोचा कि कुछ ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, देन दे स्टार्टेड हाइड्रोजन। ओके। वाटर इंजन दोनों की अपनी दिक्कतें हैं। वेल, यहीं पर टोयोटा के इंजीनियर्स ने एक वंडरफुल जुगाड़ लगाया। They again went to their drawing boards। फिर अब तक देखे सभी तरह के इंजन्स, यानी कि ईवी, हाइड्रोजन इंजन और इम्प्रैक्टिकल वाटर इंजन्स, इन सब को उस बोर्ड पर उन्होंने उतारा और फिर आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए और अंत में एक ऐसा इंजन बनाया जो उन सभी के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को मिक्स एंड मैच करके उनकी आपसी कमियों को सॉल्व कर सकता ये है पोकेमॉन। लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो, हाइड्रोजन गाड़ियों के फ्यूल स्टेशंस में क्या होता है, वो एक तरह से ईवीज के चार्जिंग स्टेशन का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। सिर्फ गाड़ी में डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी देने के बजाय वो इंस्टेड पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है एंड लास्टली यही सेपरेटेड हाइड्रोजन फिर गाड़ियों के टंकी में भरा जाता है। अब एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, हाइड्रोजन से भरा टैंक तो बॉम्ब के बराबर होता है। तो यहां पर टोयोटा ने सोचा कि क्यों ना हम हाइड्रोजन के फ्यूल स्टेशन का पूरा सेटअप डायरेक्टली गाड़ी में ही फिट कर दे। तो इससे होगा ये कि फ्यूल टैंक में इनफ्लेमेबल हाइड्रोजन की जगह हम सादा पानी रख सकेंगे और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए गाड़ियों में बैटरी तो होती है, उतना काफी है, और इन सब के जरिए जो ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन गैस बनेगी वो बिना फटे और बिना कंबशन इंजन को सड़ाए उसे चला भी सकेगी। और रही बात फ्यूल टैंक के सड़ने की, तो उसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट ना होने की वजह से उसके अंदरूनी सरफेस को एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल से कोट भी किया जा सकता है। सो कूल, राइट? आप देख सकते हो कि कैसे टोयोटा ने पहले बनाए हुए हर एक इंजन में से उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को चुना और उन्हीं की मदद से उनके आपसी फ्लॉस को ओवरकम किया। इनफैक्ट यही टोयोटा का डीएनए रहा है, उसकी पहचान है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय मूंगफली के दाने जैसा छोटा दिखने वाला जापान यूएस जैसे एडवांस देश के हाथों पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, अपनी गलती को सुधारते हुए जापान और उसकी कंपनीज को कई सालों तक यूएस ने ही पाला। इन्हीं कंपनीज में से एक थी टोयोटा। यस, टोयोटा, ये कंपनी जो बाय द वे, तुमने ओपेनहाइमर नहीं देखा ना? नहीं, अ पार्ट ऑफ दिस, ये अभी उसने वो शेयर किया। हाँ, अच्छा, ओके।
टाइम पर हैंडलूम्स बनाया करती थी, उसे 1950s में गाड़ियां बनाना सिखाकर यूएस ने ही खड़ा किया था। अब मैं ये बैक स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं? वेल, सिंपली बिकॉज कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान जब अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होता है ना, वो तभी अपने आप से वो मुख्य सवाल पूछता है कि यहां से आगे अब उसे कहां जाना है और कैसे जाना है और क्यों जाना है। जब 1991 में हमारे देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते तक सरवाइव करने जितने पैसे बचे थे, तब हमने भी यही सवाल अपने आप से पूछा था और लो आज हम यहां पे हैं। अब 1950s में जब जापानीज लोगों ने अपने आप से यह सवाल पूछा, तब उनके सामने 3 ऑप्शंस थे। पहला, इंडिया जैसी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बनकर अनाज एक्सपोर्ट करना। दूसरा, अरब्स की तरह कच्चा तेल बेचकर पैसे कमाना। और तीसरा, पाकिस्तान जैसे यूएस के वॉर्स में उसकी मदद करके उससे अपनी मंथली सैलरी लेना। अब एज यू कैन सी, इनमें से पहला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज मूंगफली जितना छोटा देश मूंगफली बोएगा कहां, जगह ही नहीं है उतनी। देन दूसरे ऑप्शन में प्रॉब्लम ये थी कि जापान में नेचुरल रिसोर्सेज लाइक तेल, कोयला, आयरन ओर, कॉपर, ये सब जापानीज लोगों को ही पूरे नहीं पड़ते। एक्सपोर्ट क्या करेंगे? और तीसरे ऑप्शन की दिक्कत ये थी कि उनके देश ने जस्ट अभी युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस झेले थे, तो यूएस के नाद में लगकर वापस वहीं पर जाना वो सिंपली सुइसाइड। सो फाइनली यहां पर जापान ने सोचा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेचुरली वैल्यूएबल हो, तो हम ऐसी मैन मेड चीजें बनाएंगे कि दूसरे देश हमें अपने देश में बुलाकर कहेंगे कि प्लीज हमें भी ये बनाकर दे दो। यानी जापान ने अपने इनोवेटिव दिमाग को वो सेलेबल, वो मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाया। इनफैक्ट यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि टोयोटा या इन जनरल जापान ने कुछ नया बनाया, तो आप इंस्टेंटली क्यूरियस हो जाते हो। सो इससे होपफुली आपको अपने लाइफ के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज मिले होंगे। अब बस सवाल यहां पर यह बचता है कि क्या ये टोयोटा का इंसेन वाटर इंजन ईवी इंडस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली आज के समय में जब ईवी कार्स एक अच्छा खासा मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। वेल, अभी एट दिस मोमेंट टोयोटा का ये वाटर पावर्ड इंजन एक कंसेप्चुअल स्टेज पर है, सिर्फ उसका एक प्रोटोटाइप ही रिलीज हुआ है और इसीलिए हमारे पास भी इसके इन डेप्थ डिटेल्स नहीं है टू से फॉर श्योर। लेकिन अगर प्योरली सिर्फ प्रोटोटाइप के बेसिस पर जज करें, तो मार्केट में उतरने से पहले टोयोटा को इसके 2 मेजर प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्टली, इस इंजन में मौजूद बैटरी अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पानी को स्प्लिट करती है और फिर पानी से निकला हाइड्रोजन जब टायर घुमाता है तो टेक्निकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर यही घूमते टायर्स किसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर की तरह फिर से उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर बैटरी चार्ज होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब तक बैटरी को चार्ज करने के लिए टोयोटा कोई सोलर पैनल वगैरह अपनी गाड़ी में नहीं लगाता, ये एक परपेचुअल इंजन बन जाता है जो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। सेकेंडली, अगर हम इसे प्योरली एनर्जी आउटपुट के टर्म्स में देखें तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस जलाने पर करीब 121 मेगा जूल्स की एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, उस 1 किलोग्राम गैस को वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए बनाने के लिए 180 मेगा जूल्स जितनी एनर्जी लगती है। यानी जितनी एनर्जी हमें हाइड्रोजन से मिल रही है, उससे कई ज्यादा एनर्जी हम उसे बनाने में खर्च कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। अब एटलीस्ट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी है जिसने रिसेंटली एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइजर बनाया है जो 95% एफिशिएंसी के साथ हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। So there's still a big hope. लेकिन टोयोटा एज अ कंपनी अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से कैसे डील करता है और उसका ये वाटर इंजन आम लोगों को कितना अफोर्डेबल होगा, यही फैक्टर्स अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि उनका ये वाटर इंजन ईवीज को कितना तगड़ा टक्कर देगा। However, potential is definitely there, खास करके टोयोटा जैसी बड़ी जायंट कंपनी इस टेक्नोलॉजी को अगर बैक करे तो। खैर यार अभी माइंड ब्लोइंग चीज है, ये लर्निंग था ये, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अगर इस पे टोयोटा मतलब ये लॉन्च कर देती देन ईवी मार्केट ठप हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि वैसे भी आई डोंट थिंक इतनी जल्दी आएगा। इट विल टेक सम टाइम, आई गेस अनदर 5-10 years मे बी। बट जब भी आएगा ये ईवी को स्टार्टिंग में बहुत टक्कर देगा हाँ। एंड देन धीरे धीरे ईवी मार्केट फिर अदर कंपनी भी इसी पे काम की, स्टार्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो ये आई गेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली है पूरे तरह से, क्योंकि पानी जनरेट करने के लिए आपको कुछ जलाना नहीं पड़ रहा, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा। अगर आप समुद्र का पानी लेके उसको भी अच्छे से फिल्टर करो, देन यू हैव लॉट ऑफ वाटर कि आप इंजन यूज कर सकते हो। जैसे उसने बीच में बोला ना, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि फ्यूल वाटर है तो वाटर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट देन एक अभी मेरे 2 चीज माइंड में आया।
एक तो बिफोर उसने बोला हाइड्रोजन बनाने के वो वाला जो प्रोसेस है ना, वो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो काफी कॉस्ट भी ले रहा है, नहीं, वो कॉस्ट एफिशिएंट एनर्जी नहीं काफी है। ले रहा है, एनर्जी काफी ले रहा है वो। हाइड्रोजन से एनर्जी बनाने के लिए वो एनर्जी काफी ले रहा है। सो उसके उसके लिए जो उसने बताया कि ऑल्टरनेट कंपनी है जो उसके लिए उसने ऐसा कुछ बनाया है। बट इसमें दैट इज वाई, क्योंकि इनको एक एक छोटी छोटी चीज ना अभी उसको रेक्टिफाई करनी है। सो इट विल टेक अनदर 10 years कि उसमें बहुत सारे रिसर्च हो और डेवलपमेंट्स हो, अदर कंपनीज जो है वो अपने जो जो भी जो भी उनके थिंग्स हैं उस चीज को और एफिशिएंट बनाए, तब जाके ये कुछ बनेगा। सो इट विल टेक टाइम, बट यस, देयर इज अ होप देयर इज अ कि होप। हमारे हमारे एक टाइम बाद मतलब फ्यूल का कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो शायद हमारा एनवायरनमेंट काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। यह लेकिन एक क्वेश्चन ये है, कितना पानी यूज किया जाएगा? नाउ वी हैव एक मग्गा पानी बहुत होगा? इसने बोला ना 4 लीटर पानी 680 किलोमीटर। वो मैर्स ने जो बंदे को मार दिया गया उसके बारे में बोला, उसने उस टाइम पे तो रिलीज किया था, लेकिन तो अभी टोयोटा क्या। इफ compete भी करे तो क्या पता है 4 लीटर पानी में 100 किलोमीटर, चलो 50 किलोमीटर, 4 लीटर पानी 50 किलोमीटर, ठीक है यार। हमारे वो एटलीस्ट ये जो हम एवरेज खराब है ना वो फिर, 4 लीटर। एवरेज खराब है, एवरेज खराब है, लेकिन हाउ मच पानी इज कॉस्टिंग यू 20 रुपीज। बट इन अ वे, क्योंकि अभी तक पानी उस चीज में यूज नहीं किया गया है, एंड अब वो अगर यूज होगा, एंड द वे इंडिया इज यूजिंग कार्स, तो वो जो ट्वेंटी और ये खत्म रुपीज हो का जाएगा। 1 लीटर पानी होगा, वो इट्स गोना गेट एक्सपेंसिव, आई एम गेसिंग। नहीं, लाइक इंडिया में जब मास्क स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ कोरोना, तो बहुत एक्सपेंसिव था और इजिली मिल रहे थे। देन व्हाट इंडिया डिड कि खुद का मास्क बनाओ, खुद ही फैक्ट्री बन गए, खुद ही सब कुछ, मतलब मोदी जी ने स्टार्ट कराया, इस चीज को लोकलाइज किया, लोगों ने घर घर में मास्क बनाया, एंड देन ये एक एक रुपए में मिलने लग गए। वो सो मास्क इतना पानी कहाँ से लाओगे? हमारे पास इतनी नदियां हैं, यू नो, नदियां पता नहीं सुखाने का प्लान है टन, क्या? नहीं नहीं, टन्स ऑफ लीटर्स ऑफ जो पानी है वो हमारा समुद्र में चला जाता है हर हर घंटे। तो बह जा रहा है ना, उसको रोक कहाँ रहे हैं? तो जा रहा है, सीधे समुद्र में जा रहा है। सो वी कैन यूज दैट वाटर। वाई वो समुद्र में जा रहा है और बस जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, अनंत जाए जा रहा है। तो हम उसमें से, अरे यार, एक मग्गे पानी से 2 बूंद पानी निकाल ले तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा। एटलीस्ट वो नीचे फ्यूल है वो तो रहेगा, हम फ्यूल तो यूज नहीं करेंगे। जो फॉसिल्स हैं हमारे वो तो यूज नहीं होंगे, जो रेयर चीजें हैं वो तो यूज नहीं होंगी, वो तो रहेंगी। पानी तो हमारे पास बहुत है यार, पानी की तो कोई कमी नहीं है। और अब तो इसराइल ने भी एक टेक्नोलॉजी बना ली है कि एयर से ही पानी बना रहा है वो। अच्छा। हाँ, एयर में जो ऑक्सीजन होता है, हम्म। उसी उसी से वो पानी बना रहा है। एक मशीन है, उसको रख देता है, वो बस पानी निकालता है, हवा लेता रहता है, पानी निकलता हाँ, वैसे में अगर है। तो पानी आता है तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है। वो आई थिंक एयर में जो ह्यूमिडिटी है, उमस है, वो कम कर सकती है। और हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज नॉट कि वो अपनी कंट्री में यूज कर रही है, अपनी कंट्री में तो यूज ही कर रही है। नाउ दिस प्रोजेक्ट इज ये इन्होंने मतलब ये हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में उन्होंने क्या दिया था ना, अभी जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, सो ऑन द सेकेंड डे जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके सेकेंड डे में ही इसराइल ने कहा था कि हम मोदी जी अगर हमें आज बोलेंगे, हम कल प्लांट लगा के यहाँ सेटअप कर देंगे और यहाँ पे हम वाटर दे देंगे, क्योंकि वहां पे मिनरल वाटर नहीं है, वहां पे ओशन वाटर है। सो पीने के पानी के लिए उन्होंने बोलता कि हम प्लांट लगा देंगे, यहाँ पीने का पानी पानी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके। सो हाँ, उस पे काम चल रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू यू थिंक फ्यूल, अगर वाटर यूज किया जाता है गाड़ी में, इट विल बी मोर एफिशिएंट फॉर द एनवायरनमेंट, सोसाइटी,
and the country, or will उसका cost क्या हो सकता है? What do you guys think? और विशाल, माइलेज कितना देगी भाई वो? माइलेज मतलब कितना पानी यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू, मतलब एक एवरेज मिलने के लिए कितना पानी का कितना माइलेज utilization देगी? होगा? हाँ, वो तो है. आप शेयर कीजिए, लेट्स सी कितना माइलेज देती है गाड़ी आपके हिसाब से. ओके, टिल देन. Bye.